हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है अपने YouTube चैनल किशोर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के हिंदी का चैप्टर नंबर 6 बहादुर, जिसके लेखक हैं अमरकांत। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर से प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो पूछ ही जाते ही हैं, इसलिए आप लोग इसे पूरा देखें और अच्छी तरह से इस कहानी को समझें। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है। दिया गया क्या, चैप्टर का नाम है देखिए बहादुर और लेखक के नाम है क्या, अमरकांत। ठीक है, बहादुर और चैप्टर का नाम है क्या, अमरकांत। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। देखिए कि लेखक के परिवार में सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे। ठीक है, अच्छे ओहदे का मतलब क्या? ठीक है, अगर नौकरी कर रहे हैं तो अच्छे अच्छे क्या पोस्ट पे होंगे, कोई डीएम, एसडीएम, ठीक है, इस तरह से बड़े बड़े अच्छे अच्छे पोस्टों पे थे। और सभी के यहाँ नौकर थे। सभी के यहाँ क्या थे? नौकर थे। इसलिए लेखक को लगता है कि वे एक नौकर अपने घर में रखें। ठीक है, अर्थात लेखक के जितने भी रिश्तेदार, ठीक है, और इसके भाई थे, वो बहुत अच्छे ओहदे पे थे, अच्छे पोस्ट पे थे। ठीक है, घर की स्थिति अच्छी थी, जीविकोपार्जन उन लोगों का बहुत अच्छा चल रहा था, इसलिए घरों में उन्होंने क्या रखा था, नौकर रखे थे। इसलिए लेखक को भी लगता है कि भाई मुझे भी क्या कर लेना चाहिए, एक नौकर रख लेना चाहिए, क्योंकि मेरे सभी भाई और रिश्तेदारों ने क्या किया, अपने यहाँ नौकर रखा है। ठीक है, इसलिए मुझे भी रखना चाहिए। अपनी माँ से प्रताड़ित नेपाल से भागा एक 12-13 वर्ष का लड़का, याद रखिएगा, नेपाल से भाग कर आया है और कितना वर्ष का है, तो 12 से 13 वर्ष का। कितना वर्ष का? 12 से 13 वर्ष का लड़का है। कहां से भाग के आया है भैया? तो नेपाल से भाग के आया है। ठीक है, और क्यों भाग के आया है? तो इसकी माँ ने इसको क्या किया है, प्रताड़ित किया था, तो इसको मारा पीटा है, इसलिए क्या है, अपना घर छोड़कर लेखक के घर पहुंचा है। ठीक है, 12-13 वर्ष का लड़का उनके सामने आकर खड़ा हुआ। ठीक है, ठीक ना? क्या है? चकित शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह था। ठीक है, मतलब ज्यादा लंबा नहीं, ठीक, ठिकने भर का था ये। शरीर गोरा था। ठीक है, शरीर गोरा रंग और चपटा मुंह था। वह सफेद नेकर और आधी बाह की सफेद कमीज में आया था। तो आता है, पूछता है आपसे कि भाई कैसा कलर का उसका क्या नेकर था और कैसे कलर की उसकी कमीज थी। तो याद रखिएगा, सफेद नेकर है और आधी बाह वाला जो है उसका क्या था, कमीज था। ठीक है, और भूरे रंग का जूता पहने था। ठीक है, सफेद रंग का हाफ कमीज थी और नेकर था सफेद रंग का, और भूरे रंग का क्या था, तो उसका जूता था। कहां से भाग के आया था? तो नेपाल से भाग के आया था। क्यों भाग के आया था? तो उसकी मम्मी ने उसे प्रताड़ित किया था, अर्थात मारा पीटा था। गले में स्काउट की तरह एक रुमाल बांधा गया था। ठीक है, स्काउट की तरह से रुमाल बांधकर, ठीक है, यहाँ से ग्लव्स लगाया गया होता है, उसी तरह से उसके क्या थे, गले में एक स्कार्फ बंधी हुई थी, स्काउट की तरह। ठीक है, परिवार के लोग उसे देखकर क्या हो गए, खड़े थे। तब उनके सामने नौकर रखने का सपना तैर गया। घर वालों के सामने और लेखक के सामने क्या हो गया, उस लड़के को देखकर उन्होंने सोचा क्यों ना इसको नौकर के रूप में ही अपने घर में क्या कर लिया जाए, रख लिया जाए, अर्थात इसको नौकरी दे दिया जाए। ठीक है, लेखक को लगा कि उस पर भारी दायित्व आ गया है। ठीक है, अब यह नौकरी भी मांग रहा है लड़का और मुझे जरूरत भी है, चलो क्या करते हैं, इसको नौकरी पर रख लेते हैं, ये कम से कम घर का क्या करेगा, देख रेख तो करेगा। ठीक है, क्लियर है? बहादुर का गांव नेपाल के समीप था। उसका बाप युद्ध में मारा गया। उसका बाप जो है युद्ध में मारा गया था। माँ घर संभालती थी। ठीक है, उसका बाप जो था वो युद्ध में मारा गया था और उसका घर कौन संभालता था, तो उसकी माँ संभालती थी।
लेकिन वह बहुत गुस्सैली थी, जिसके कारण उसे, ठीक है, बहुत मार पड़ती थी। बहादुर को क्या मारती थी? बहुत मार। वो गलती कर देता तो तुरंत उसकी मम्मी उसे क्या करती थी? मारने लगती थी। माँ चाहती थी कि उसका बेटा घर के कामकाज में हाथ बटाए, लेकिन वह दिन भर जंगल में घूमता रहता था। छोटी सी एक भूल से एक दिन माँ ने उसे इतना मार दिया कि वह घर छोड़कर क्या हो गया? भाग गया। ठीक है, माँ ने उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसको क्या हुआ? ठीक है, दुखी महसूस हुआ और वो घर छोड़कर क्या हो गया? लेखक के घर पहुंच गया, लेखक के पास पहुंच गया। बहादुर के आने से घर परिवार के सभी सदस्य को आराम मिलने लगा और गर्व की अनुभूति भी होने लगी। ठीक है, आराम तो मिला और गर्व, क्योंकि सभी के घरों में क्या थे? नौकर चाकर थे, इसलिए आज उन लोगों के घर में भी क्या हो गया? नौकर चाकर आ गए। ठीक है, अर्थात वह स्वाभिमान था। लेखक का बड़ा लड़का किशोर, ठीक है, लेखक का जो बड़ा लड़का था वो किशोर था, अर्थात हम नहीं थे। ठीक है, मेरा नाम भी किशोर है, ठीक है, लेकिन भैया वो लेखक के लड़के, ठीक है, हमारे पिताजी लेखक नहीं है भैया। ठीक है, चलिए। किशोर अपने सारे काम बहादुर से करवाता था, अर्थात वो कामचोर भी था। देखिए, हम कामचोर नहीं है। देखिए, आपको रेगुलर आपके वीडियो डालते हैं कि नहीं डालते हैं? आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो बनता है कि नहीं बनता है? इसलिए समझ जाइएगा ये हम नहीं है। ठीक है, हम कामचोर नहीं है। ये किशोर कैसा है? कामचोर है। सारा काम किससे करवाता है? बहादुर से करवाता है। क्या किसका लड़का है? तो लेखक का लड़का है। और क्या काम नहीं करने पर पिटाई भी करता। बाद में लेखक की पत्नी भी उसे मारने लगी। जो था, अर्थात जो किशोर था उसे सारे काम करवाता, अर्थात उसकी अगर क्या है, खाते समय एक चम्मच भी नीचे गिर जाए तो उस चम्मच को भी, अर्थात सुई गिर जाए तो सुई को भी वो बहादुर को आवाज देकर बुलाता और उसको क्या कहता? उठवाता था। सभी के सभी काम वो किससे करवाता? बहादुर से करवाता। ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि वो क्या था? कामचोर। तो आप कामचोर नहीं बनिएगा। ठीक है, धीरे धीरे क्या है, उसकी पिटाई भी करने लगा और साथ साथ में उसकी माँ भी उसकी क्या करने लगी? पिटाई करने लगी। ठीक है, लेकिन वो भाई बहुत सीधा साधा लड़का था, सभी की बातों की सहता था और सारे काम बड़े लगने से करता था। ठीक है, लेखक के घर आए दूर के रिश्तेदार कुछ पैसे खो गए। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि लेखक के घर कुछ रिश्तेदार आए उनके, और उनके पैसे खो गए, जिसका दोषी बहादुर को ठहराया गया। कहा गया कि पक्का जो ये पैसा है इस बहादुर ने ही क्या किया होगा? चुराया होगा। और बहादुर को बुलाकर उससे पूछा जाने लगा। ठीक है, और उसकी क्या की गई? बहुत पिटाई कर दी गई। वो बार बार मना कर रहा कि मैंने नहीं लिए हैं पैसे। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिए, ढूंढ लीजिए, कहीं आपके गलती से पैसे कहीं रख दिए गए होंगे, ठीक है, या किसी दूसरे व्यक्ति ने लिया होगा, लेकिन मैंने पैसे नहीं लिए। फिर कोई विश्वास करने वाला नहीं था और उसकी जमकर क्या कर दी गई? पिटाई कर दी गई। ठीक है, इस पिटाई से उसकी आत्मा को ठेस लगी। ठीक है, बाद में पता चला कि रिश्तेदार के पैसे खोए नहीं थे, बार बार, ठीक है, उसके पैसे खोए नहीं थे, वो गलती से कहीं रख दिया गया था। ठीक है, और उसको बाद में पैसा मिल गया। ठीक, बार बार मार खाने एवं गालियों के कारण, ठीक है, उससे भूल और गलतियां ज्यादा होने लगी। किससे? तो बहादुर से। भाई किसी को मारिएगा, किसी को टॉर्चर कीजिएगा तो जरूरी है। ठीक है, उसको हमेशा भय बना रहेगा, डर बना रहेगा, या अगर सही काम भी करेगा तो लगेगा कहीं मुझसे गलती तो नहीं ना हो रहा है, और इसे सोचने में वो गलती ही हो जाएगा। ठीक है, इसके कारण, ठीक है, किसी भी कोई भी काम करता हो तो उस पर क्या है? भय पैदा हो जाता है। जब उस पर क्या किया जाता है? उसको डराया धमकाया जाता है तब। ठीक है, और वही चीज उसके साथ होने लगी। उसका मन क्या हो चुका था? उचाट हो चुका था, घबराहट हो चुका था वो। ठीक है, अब बेचैन था वो, लगता था कि मैं किस जेल में आ चुका हूँ। ठीक है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मैं नहीं करता हूँ फिर भी मुझे दोषी ठहराया जाता है। ठीक है, फिर अंतोगत्वा एक दिन वह लेखक का घर छोड़कर क्या हो गया? और एक दिन क्या हुआ भाई, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और लेखक का घर छोड़कर वो क्या हो गया? बहादुर के भाग जाने पर घर के सारे सदस्यों को बड़ी गिलानी पैदा हुई, बड़ी बहुत अफसोस पैदा हुआ कि बाद में पता चला
कि रिश्तेदार के पैसे खोए नहीं थे, अर्थात उसको झूठ मूठ का मारा गया। ठीक है, बेचारा बहादुर जो था वो हम जब था हमारे घर में तो वो सारे काम करता था, हमारी बातों को सहता था। उस दिन बहुत अफसोस होता और सभी लोग चाहते कि अगर बहादुर आ जाता तो उससे माफ़ी मांग लेते और उसके साथ कभी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करते। ठीक है, तो अब बताइए, कहा जाता है दूध का जला मट्ठा भी फूंक के पीता है। बताइए बहादुर कभी क्या उन लोगों के घर कभी आएगा? क्योंकि उसकी इतनी पिटाई काम करने के बावजूद होती थी, उस पर चोरी के इंजाम लगा दिए गए। तो एक बार दो बार उसने देखा, लेकिन उसके साथ बार बार यही घटना होने लगी, इसके चलते वो घर छोड़ के भाग गया। अब वो किसी भी क्या है कीमत में वो घर लौटने वाला नहीं था। और सभी लेखक के घर के सदस्य थे, लेखक भी यही सोचता कि काश अगर बहादुर आ जाता तो उससे माफ़ी मांग लिया जाता और क्या है उसको पुनः घर काम पे रख लिया जाता और उसको फिर दोबारा इस तरह क्या है, ठीक है, उसको मारा पीटा नहीं और उस पर कोई ऐसा इंजाम नहीं लगता। ठीक है, अतः उसको एक घर के सदस्य के समान, ठीक है, उसको पौधा दिया जाता और उसको अच्छे से रखा जाता। ठीक है, लेकिन अफसोस तो अफसोस ही हो गया और वो लेखक अपना क्या है, लेखक के घर बहादुर क्या हो गया, कभी आया नहीं और घर छोड़कर वो क्या हो गया, चला। ठीक, इसलिए किसी के घर पे भी अगर ऐसा मजदूर हो, कोई बहादुर जैसा लड़का काम कर रहा हो तो उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी का बच्चा है। ठीक है, वो भी ठीक है इंसान है। ठीक, हर एक इंसानों की, हर एक व्यक्तियों की कार्य करने की क्षमता होती है, सोचने की क्षमता होती है। गलतियां हर एक व्यक्ति से होती है, जिस व्यक्ति में गलतियां नहीं तो वो इंसान नहीं। ठीक है, इसलिए अगर आप सोचते हैं कि मुझसे गलती नहीं होता तो आप जान जाइएगा कि आप इंसान नहीं है, क्योंकि इंसान में प्रवृत्ति पाई जाती है गलती की। ठीक है, और जिस इंसान में गलतियां नहीं वो इंसान नहीं। तब क्या है, तब तो भाई वो ईश्वर के समान हो गया, क्योंकि गलती करता नहीं। ठीक है, तो आप ईश्वर नहीं है, अगर ईश्वर रहते तो इस लोक में नहीं आते। ठीक, इसलिए आप इंसान हैं और इंसान से गलतियां होती हैं। ऐसा कौन सा इंसान होगा जिससे गलतियां नहीं होती हैं? किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से हर एक व्यक्ति से गलतियां होती हैं। आप इस चीज को सोच के देखिए कि क्या आपसे गलतियां नहीं होती हैं? एकदम होती है, अवश्य होती हैं। ठीक है, इसलिए हमें क्या है, तो हमारे सामने कोई व्यक्ति है जिससे गलतियां हो जाएं तो उस पर क्या है, हमें चिल्लाना नहीं चाहिए, हमें बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, उस चीज़ को समझना चाहिए और उसको समझाना चाहिए। ठीक है, तो इस पर देखिए क्वेश्चन क्या आते हैं कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है? साधारण आंसर है कि उसके घर में क्या है, उसके जितने भी भाई थे, उसके जितने भी रिश्तेदार थे, सभी के अच्छे ओहदे पे थे, सभी लोगों के नौकर चाकर थे। इसीलिए लेखक को लगता है कि मुझे भी क्या करना चाहिए, नौकर रख लेना चाहिए। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो बहादुर अपने घर से इसलिए भागा था क्योंकि उसकी माँ उसे प्रताड़ित करती थी, उसे छोटी छोटी बातों पे क्या करती थी, मारती पीटती थी। ठीक है, वो चाहती थी कि बहादुर घर के कामों में क्या करे, हाथ बटाए। ठीक है, लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया है? ठीक है, क्योंकि उसके सामने बहादुर, ठीक है, आता है, वो काम मांगता है और सभी लोग क्या है उसको घेर लेते हैं और लेखक को लगता है कि भाई सही में लगता है कि घर में क्या है, नौकर की चाहत है, सभी लोग चाहता है कि नौकर रख लिया जाए। इसलिए क्या है, नौकर के रूप में क्या है, बहादुर को नौकरी दे दिया जाता। ठीक है, फिर अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करें। ठीक है, तो पहली बार वो जब आता है बहादुर लेखक के यहाँ, तो क्या हाफ निकर, सफ़ेद रंग का हाफ कमीज और गले में स्कार्फ और भूरे रंग की जूते। ठीक है, चेहरा चौड़ा ठिकना होता है। ठीक है, और वह क्या है, लेखक से काम करने की विनती, काम पर रखने की विनती करता है कि मुझे कुछ ना कुछ काम दे। ठीक है, इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, विस्तार रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये जो कहानी है वह पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आसानी से आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। आप लोग अपने ऑब्जेक्टिव बुक से इसके ऑब्जेक्टिव बनाइए, क्वेश्चन आंसर याद कीजिए। ठीक है, यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें कमेंट के जरिए आप बताइए किस प्रश्न में आपको दिक्कत होता है, उस प्रश्न पर एक स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा, आपको क्या है उसका आंसर मिल जाएगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपको कहानी समझ में आया तो लाइक अवश्य कीजिए, और आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए और अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों
के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो लगातार देता रहूं। अर्थात मैं इस चैप्टर में लेखक के लड़के किशोर की तरह कामचोर न बनूं, ठीक है, और मैं कभी बनूंगा भी नहीं। आप लोग का साथ और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो इसी तरह से लगातार वीडियो मिलता रहेगा और अच्छे से अच्छे, ठीक है, आप लोगों को मैं नॉलेज देता रहूँगा, यह मेरा दावा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।